अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नए सनती इस्तेमाल के क़याम के लिए आउटर रिंग रोड के बाहर और इलाकाई रिंग रोड के अंदर 500 ता 1000 एकड़ अराजी की निशानदेही करने का हुक्म दिया। उन्हें हवाई अड्डों, कौमी शाहराहों और रियासती शाहराहों से 50 से 100 किलोमीटर से भी कम फासला होना चाहिए। रियासत में सनती तरक्की पर डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरिएट में रियासत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर फाइनेंस और प्लानिंग मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का के साथ एक आला सतह इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने वाज़ेह किया है कि सनतों के लिए हासिल की जाने वाली जमीनें बंजर और काश्त के लिए मौजू नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से किसानों को नुकसान नहीं पहुंचता और आलूदगी कम होती है। हैदराबाद पहुंचने वाली सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बेगमपेट हवाई अड्डे पर गवर्नर से मुलाकात की। तमिलिसाई सुंदरराजन, सीएम रेवंत रेड्डी, डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का, वज़रा धर बाबू सितक्का और कई आला हुकाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पार्लियामेंट में सवाल पूछना अब जुर्म बन गया है। मोदी हुकूमत ने अपोजिशन के 92 मेंबरान असेंबली को इसलिए मुअत्तल कर दिया क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे। इसकी मुखालिफत में अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में गांधी मुजस्समे के सामने एहतजाज दर्ज करवाया। कांग्रेस सदर और राज्यसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ खरगे और राहुल गांधी ने भी इस एहतजाज में हिस्सा लिया। पठानकोट पुलिस के PPMs ने गवर्नमेंट स्कूल नरोट जयमल सिंह में एक बेदारी सेमिनार का इनेकाद किया। तालिबात को ख्वातीन के हुकूक, जिनसी हमलों, काम की जगहों पर जिनसी तौर पर हिरासा करने और सांझ के मुख्तलिफ खिदमात और पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112181 के बारे में आगाह किया गया। एग्री गोल्ड विक्टिम्स एसोसिएशन के तेलंगाना रियासती सदर N बालामल्लेश ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो रियासत तेलंगाना में एग्री गोल्ड कंपनियों की जायदादों पर कब्जा करे और एग्री गोल्ड के मुतासिरीन को रकम अदा करे और उनकी मदद करे। मंगल को तेलंगाना एग्री गोल्ड विक्टिम्स एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम प्रजा भवन में एग्री गोल्ड मुतासरीन के मसाइल के हल के लिए मुतासरीन को हुकाम के साथ साथ ले जाने के लिए एक अवामी खिताब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर N बालामल्लेश ने कहा है कि एग्री गोल्ड कंपनी 1996 में शुरू की गई थी। ये यकीन रखते हुए कि एग्री गोल्ड कंपनी में रकम जमा की जाए तो ज्यादा मुनाफा होगा। उन्होंने रियासतों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में जमा करने वालों के नाम पर कंपनियां शुरू करके तकरीबन 5000 करोड़ रुपए जमा किए। इस रकम से जगहें और सैरगाहें तामीर की गई। 2015 में जब उन्हें डिपॉजिटर्स को रकम वापस करनी पड़ी तो एग्री गोल्ड कंपनी की इंतजामिया को हाथ उठाने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर KTR ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के वादे झूठे हैं। कांग्रेसी लीडर हैं जिन्होंने झूठे वादे किए हैं। भारत राष्ट्र समिति के वर्किंग सदर KTR ने कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया से कई सवालात पूछे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी रियासत तेलंगाना में इलेक्शन हार गई क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अवाम को धोखा देने के लिए बेशर्मी के साथ झूठे वादे किए थे। KTR ने सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी के वादों की क्या बात है कि वो 9 दिसंबर तक अपने वादों को पूरा करेंगी। आनंदपुर जूनियर कॉलेज BC बॉयज हॉस्टल मसाइल का घर है। YCP हुकूमत बुनियादी ढांचा फराहम करने से कासिर है और BC के लड़के जन्म वासिल करते हैं। तकरीबन 300 लड़कों के लिए सिर्फ 6 कमरे हैं। हॉस्टल की हालत ये है कि हर कमरे में 30 से ज्यादा लड़कों को रहना पड़ता है। नाश्ता ना होने की वजह से तलबा भूख से मर रहे। पिछले 4.5 सालों से YCP हुकूमत की हालत बदहाल है, जहां कंबल, मच्छरदानी, कपड़ों के ये ट्रंक बॉक्स और बाथरूम के दरवाजे जैसी कम से कम सहूलियात भी फराहम नहीं की जा सकती। ఇది అనంతపురం నడిబొడ్డున జూనియర్ కాలేజీలో ఉన్నటువంటి BC బాలుర వసతి గృహము. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మౌలిక వసతులు పిల్లలకు కల్పించట్లేదు. పిల్లలు భోజనం చేయడానికి కనీసం డైనింగ్ టేబుల్స్ కూడా లేవు. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మీరు చూడండి, ఈరోజు మా జనసేన నాయకులు ఈరోజు మా అనంతపురం జిల్లా జనసేన పార్టీ తరఫున మేము విజిట్ చేసినాము. చేసిన ద్వారా ఈరోజు మాకు అర్థమైందంటే ప్రతి రూమ్లో దాదాపు 30 నుంచి 40 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. 300 మంది ఇక్కడ దాదాపుగా పిల్లలు ఉంటే కనీసం 6 రూముల్లోనే 300 పిల్లలు నవ్వుతున్నారు. అయ్యా, ఎవరైతే ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కావచ్చు, BC వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు కావచ్చు, మేము సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నాం. మీ ఇటువంటి రూముల్లో, ఇటువంటి హాస్టల్స్ లో మీ పిల్లల్ని చదివిస్తారా అని చెప్పి మేము జనసేన పార్టీ తరఫున అడుగుతున్నాం. అయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి, మీరు ఏదైతే BC సంక్షేమమో లేకపోతే BC గొప్పతనం అని చెప్పుకుంటే మీరు BCల గురించి ఒక తూరి ఆలోచన చేయండి.
ఇంత దారుణమైన పరిస్థితుల్లో పిల్లలు పెట్టద్దండి. కనీసం కొంతమంది పిల్లలు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, పొద్దున 3 ఇడ్లీలు మాత్రమే పెడుతున్నారు, 2 పూరీలు మాత్రమే ఇస్తున్నారు, మాకు టిఫిన్ కూడా సరిపోవట్లేదని చెప్పి కూడా ఈ పల్లెలు చెప్తున్నారు. కాబట్టి తక్షణమే బీసీ సంక్షేమ శాఖకు సంబంధించిన అధికారులు స్పందించాలి, మౌలిక వసతులు కల్పించాలి. ఏదైతే డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కావచ్చు, ఇక్కడ పిల్లలకు ఇవ్వాల్సినవి ట్రంక్ పెట్టి ఇవ్వలేదు, ఈ సంవత్సరం సంబంధించి కనీసం దోమతెరలు కూడా ఇవ్వలేదు, కనీసం ఇక్కడ బాత్రూములు చూస్తే డోర్లు కూడా లేవు, పిల్లలకు కనీసం బట్టలు ఉతికేసుకొని ఆరేసుకోవడానికి వసతులు లేవు. ఖచ్చితంగా బీసీ సంక్షేమ అధికారులారా, మేము ఇప్పటికైనా మించిపోయింది లేదు. మీరు నిష్పక్షపాతంగా మీ పిల్లలకి ఏమైతే మీ ఇంట్లో వసతులు కల్పిస్తారో ఆ వసతులు ఈ పిల్లలకు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి జనసేన పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం. లేని పక్షంలో రాబోయే రోజుల్లో బీసీ సంక్షేమం కోసం కావచ్చు, బీసీ బాలుల కోసం కావచ్చు, బీసీ బాలికల కోసం కావచ్చు, పెద్ద ఎత్తున మేము సాంఘిక సంక్షేమ హాస్టల్స్ కోసము పెద్ద ఎత్తున జనసేన తరఫున పోరాటం చేస్తాం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తున్నాం. జై హింద్, జై జనసేన. मुदीराला मंडल के तहत गोराकुंतला गांव का कोमू बुक्षम तोकुगुड़ा में सोनिया गांधी की कांग्रेस पार्टी की विजय बहरी मीटिंग में शिरकत के बाद घर वापस आ रहे थे कि बाइक से टकरा गई। टीपीसीसी के नायब सदर चमिला किरण कुमार रेड्डी ने हयात नगर हैदराबाद में उनकी रिहाइश पर मुलाकात की, जब ये मालूम हुआ कि उन्हें हादसे में इलाज के बाद हैदराबाद के कामिनी अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत से बात करने और हर तरह से मदद फराहम करने का वादा किया। మీ బాధ్యత, నేను ఇక్కడికి వస్తా మాట్లాడతా ముచ్చట చెప్తా పోతా, నా పనుల నేను పడిపోయిపోతాయి. నువ్వు మళ్ళా వంశీయో నువ్వు వచ్చి ఇట్లా వీళ్ళు అప్లికేషన్ పెట్టుకుని పలానా మనం ఇంటికి పోయినాం కదన్నా అంటే అప్పుడు నాకు గుర్తుకొచ్చి నేను హెల్ప్ చేస్తాను. అది ఎందుకంటే ఇట్లా మాటలు చెప్పి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు మస్తుకుంటాం మేము కూడా. 141 मेंबरान पार्लियामेंट की मौतली पर सुनील डिम्पल का रद्देमल सामने आया है और उन्होंने कहा कि हमारी तमाम पार्टियों के लीडरान एनसी मेंबरान पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और हुसैन मसूदी को मुअत्तल कर दिया गया है। डिम्पल का इल्जाम है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के लोगों की बेइज्जती कर रही। जम्मू कश्मीर रियासत के लिए हमारी जद्दोजहद और बड़ी सतह पर जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जम्मू कश्मीर रियासत और असेंबली इंतखाबात जीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी आखिर भारत को किस दिशा में लेकर के जाना चाहती है। जिस तरीके से लोकतंत्र के टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी के मंदिर से आज जिस तरीके से 141 मेंबर पार्लियामेंट्स लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट्स को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया और पूरे देश की तौहीन कर दी गई। आखिर ये जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी आप भारत को किस दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं। और यही तौहीन, इंसल्ट, डिसरिस्पेक्ट देश के साथ साथ आप जम्मू कश्मीर की आवाम की भी कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने ये कल बयान जारी किया कि आर्टिकल 370 जो तोड़ा आपने पार्लियामेंट में, वो 1,30,00,000 आवाम की, नौजवानों की तौहीन की, उनकी उम्मीदों के खिलाफ था और कोई भी जम्मू कश्मीर की आवाम 370 को हटाने के हक में नहीं थी। आपने हमारी रियासत तोड़ दी, आपने हमारा 370 हटा दिया। आपके नेता और आप अब ये बयानबाजी करके जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करना चाहते हैं कि 370 एक जख्मों के ऊपर नमक लगा रहे हैं कि आपने का ये बयान जो आप कहते हैं कि 370 अब एक इतिहास और अब नहीं आ सकता वापस। देखिए मोदी जी, जिस तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने और पार्लियामेंट ने 2 बार 370 हमें पहले दिया था और ये 370 फिर वापस आ सकता है अमेंडमेंट पार्लियामेंट में करके। लेकिन आप तो राजनीति कर रहे हैं, आवाम की, जम्मू कश्मीर की आवाम की तौहीन कर रहे हैं। आज आपने 3 मेंबर पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, हसन मसूदी को सस्पेंड कर दिया और ये जम्मू कश्मीर की आवाम की तौहीन, इंसल्ट, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं आप। यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर along with the people of the country because you suspended 141 member parliaments, members of the Lok Sabha and member of the Rajya Sabha. सो आप किस दिशा में जाना चाहते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमारी संघर्ष
हमारी जंग, हमारी लड़ाई जम्मू कश्मीर का इतिहास, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी को बचाने के लिए जारी रहेगी। और साथ में हम उन शर्तों वाली रियासत की जंग अब जारी करेंगे जिन शर्तों के ऊपर हमारे बुजुर्ग, हमारे महाराजा हरि सिंह जी इस डोगरा रियासत का इल्हाक, असेशन भारत के साथ जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक असेशन करके गए थे, हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का, इसे हम जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाएंगे। और आप और भारतीय जनता पार्टी पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाने में नाकामयाब हो चुकी है। आपने आज 141 मेंबर पार्लियामेंट्स को सस्पेंड कर दिया और हमारे जम्मू कश्मीर के भी मेंबर पार्लियामेंट्स डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और हसन मसूदी साहब को सस्पेंड कर दिया, जो हमारी ऑल पार्टीज का हिस्सा है। और हम जल्द ही दिल्ली में हमारे कानून के जानकार और हमारे जो पिटिशनर्स हैं ये और साथ में हमारे वकील तफसील से जजमेंट को पढ़ रहे हैं और इसके ऊपर क्या करना है। लेकिन सबसे बड़ी जीत हमारी ये हुई है कि हम जम्मू कश्मीर रियासत वापस ले आए और चुनावों के लिए जल्द से जल्द हम ये मांग करते हैं कि पार्लियामेंट के चुनावों के साथ जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाए जाएं। जिस तरीके से माननीय चीफ जस्टिस साहब ने रियासत के दर्जे की वापसी और चुनाव करवाने के लिए आपको हिदायत जारी की है। और आप को ये इल्ज़ाम आरोप लगता है कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों की तौहीन कर रहे हैं, उनकी भावनाओं के ऊपर, उनके जख्मों के ऊपर आप नमक लगाते हैं और आप अभी भी 370-35A के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। द क्राइम इन तेलंगाना 2022 से किताब को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना स्टेट रवि गुप्ता आईपीएस ने जारी किया। ये किताब महेश एम भागवत आईपीएस एडिशनल डीजीपी सीआईडी की निगरानी में मुरतब की गई थी। जुराइम से मुताल्लिक़ मालूमात के ज़ख़ीरे के तौर पर काम करने की कोशिश में रियासती क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का क़याम जुर्म की तहक़ीक़ात के महकमे के तहत किया गया है। सालों के दौरान SCRB ने जुर्म को इनके मुजरिमों से जोड़ने में, तफ्तीश में मदद देने में एक अहम किरदार अदा किया है। क्राइम स्टेटिस्टिक्स के देखभाल SCRB का बुनियादी ड्यूटी चार्टर और SCRB CID तेलंगाना के जरिए शाये करदा तेलंगाना में जुराइम 2022-14 में तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद उसकी पहली कोशिश है। कैप्टन N उत्तम कुमार रेड्डी वजीर आबपाशी व शहरी सप्लाईज ने अक्टूबर में मेडीगड्डा बैरेज के घाटों को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा लिया और तेलंगाना के महकमे आबपाशी और LNT की मुश्तरका टीम को फौरी तौर पर मेडीगड्डा की खराबी की वजह का जायजा लेने और फौरी तदारीक की कार्रवाई करने का हुक्म दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि LNT को अपनी कीमत पर मरम्मत का काम लेना चाहिए। तेलंगाना के गवर्नर और पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू के साथ हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट में हैदराबाद पब्लिक स्कूल की 7 साला तकरीबात में शिरकत की। वहीद अहमद एडवोकेट साबिक रुकन वक्फ बोर्ड ने पार्टी कायदीन की एक मीटिंग से खिताब करते हुए कहा है कि आने वाले पार्लियामेंट के इंतखाबात में BRS पार्टी 16 पार्लियामेंट हलकों में कामयाबी हासिल करेगी, क्योंकि KCR मुल्क के बेहतरीन CM रह चुके हैं जिनके स्कीमात आज भी अवाम के दिलों में अपना मुकाम रखती है। वहीद अहमद एडवोकेट साबिक रुकन वक्फ बोर्ड ने बात करते हुए कहा है कि हम हमेशा KCR और KTR की क़ियादत में काम किए हैं और हमेशा करते रहेंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। KCR मुल्क के बेहतरीन CM जिनकी स्कीमात ने अवाम के दिलों में आज भी मौजूद, पूरे मुल्क के सरकर्दा सियासतदानों में हमारे कायद KCR का मुकाम बुलंद है। आज भी नौजवान और तालीम याफ्ता तबका KTR नौजवान कायद की हुकूमत कमी महसूस कर रही है। ऐसे लोगों का हमको मैसेज CM साहब को देना है, KTR साहब को देना है। हमारी पार्टी बेहतरीन काम करी, 9 साल दौर खुशगवार दौर रहा, ऐसी स्कीमें हिंदुस्तान में कोई नहीं दे सकता और हमारा कायद भी वाकई कायद है। आप थोड़ा कम जानते होंगे, मैं 2002-03 से जानता हूँ, इतना दिल बड़ा है उनका। तेलंगाना भवन में यहिया भी मौजूद है। तेलंगाना भवन में अगर कोई उनके सामने आता कोई चीज़ मांगने तो यकीन मानो पॉकेट में अगर 2 लाख रुपए तो 2 लाख पूरे उसको दान कर देते थे। वो शख्सियत का नाम है KCR साहब, हमने देखा है। और हमारी पार्टी के जो सफ़ों में लीडर्स भी है, किसी को मेडिसिन में सीट भी होना है तो उसके लिए भी हमारे CM साहब ने बहुत बढ़ चढ़ कर, जब इख्तिदार नहीं था हमारा
और मेरे को ये भी याद है जब पार्टी की 2006 और 5 की बात बता रहा हूं मैं, केसीआर साहब उस दौर में चाहते थे कि जामिया निजामिया को हम कुछ करेंगे, लेकिन कुछ लोग रोके थे, लेकिन फिर भी इख्तिदार आने के बाद उन्होंने ऑडिटोरियम तामीर करे वहाँ 17 करोड़ लगभग की लागत से। तो बताने का मकसद ये है, पार्टी जो डिसीजन ली है पार्टी के डिसीजन के साथ रहेंगे, और हमें ये बताना है कि ऐसे लोगों को शर्म है जरी भी तो फौरी पार्टी से माफ़ी मांगना चाहिए आकर, और पार्टी जो भी है उनको जो भी हम करती है हम पार्टी के साथ रहेंगे इंशाल्लाह, और पार्टी की तमाम स्कीमात को हम आज भी अवाम में लाएंगे, और वो दिन दूर नहीं है, याद रखो इंशाल्लाह तेलंगाना में हमारी अच्छी ताकत है, जो परसेंटेज ऑफ वोट हमें हासिल हुए अल्लाह का फजल करम है, हमारी इज्जत इंशाल्लाह पार्टी का अभी स्टैंड तेलंगाना में बाकी है, 16 MP सीटा 2 महीने में हम दिलाकर बताएंगे, ये हम सब ठान लेंगे, हम सब ठान लेंगे, दूसरे चीज़ें जहन से निकाल दो, ये बताएंगे पार्टी को जरूर हम बताएंगे इंशाल्लाह। मैंने क्या साबिक वजीर महेश्वरम की MLA सबितेंद्रा रेड्डी ने टुक्कुगुड़ा म्यूनिसिपालिटी के रावी राला में श्री श्री सूर्यागिरी लम्मा माता मंदिर पहुंचकर वहां पर खुसूसी पूजा में शिरकत की। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।